जनक का सच सामने आने वाला है। जनक के लिए आदित्य कपूर लड़ने वाले हैं। एक ऐसा तरीका लाए हैं जो सच में अनिरुद्ध का चैलेंज है उसे धरा का धरा ही रख देगा और सच का सच सामने आ जाएगा, झूठ का झूठ सच में सामने आ जाएगा। अनिरुद्ध जनक के होने वाले बच्चे के पिता हैं, ये बात साबित करने के लिए आदित्य ने होटल से रिसेप्शनिस्ट को बुला लिया है और साथ ही साथ अनिरुद्ध और ये जो अर्शी है मीडिया का अक्सर दोस्त दिखाते रहते, बोलते हैं कि हम मीडिया में चले जाएंगे, हम मीडिया के सामने अपनी बातें रखेंगे। जनक तुम हो कौन, तुम्हारी बात कौन मानेगा, हमारी बात मानेंगे ये लोग। अब इस तरीके की बातें जो ये लोग अक्सर बोला करते हैं, भाई वो बातें तो धरी की धरी रह गई है, क्योंकि सच में अनिरुद्ध और जो अर्शी और ये जनक के बीच में तिगड़मबाजी चल रही है, उसका खेल आदित्य ने खत्म किया है और जनक को फाइनली इंसाफ दिला दिया है। अब दोस्तों ये होता कैसे है, इसकी पूरी कहानी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर ले और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप आदित्य और जनक को एक होते देखना चाहते हैं या अनिरुद्ध और जनक को एक होते देखना चाहते हैं। क्योंकि ये जो आप कमेंट करेंगे ना, आपके कमेंट सच में मेकर्स तक पहुंचेंगे और उसके बाद में आप जो देखना चाहते हैं वो दिखाया जाएगा। और यहां पर पता है क्या है बात, यहां पर आप जो देखना चाहते हैं उसकी भी नहीं है, सही क्या है वो दिखाना चाहिए जिससे जनता में अच्छी चीजें फैले, अच्छा मैसेज फैले। तो आपका कमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर जो अनिरुद्ध है वो यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये जो बच्चा है, जनक की कोख में जो नन्ही सी जान पल रही है, वो उनकी है। वो ये बात मान ही नहीं रहे, मानना चाहते ही नहीं है। अब ऐसे में जो अनिरुद्ध है वो किसी भी हालत में ये चीजें नहीं मान रहे, तो भाई इसका इलाज जनक के पास में है। वो तो डीएनए टेस्ट है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा। अगर वो वक्त पता है जनक अगर देती है तो इसमें अनिरुद्ध का वक्त जाया होगा, जनक का वक्त जाया होगा, अर्शी का वक्त जाया होगा, आदित्य भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि एलिगेशन तो आदित्य के ऊपर भी लग रहा है कि ये बच्चा अनिरुद्ध का नहीं आदित्य का है। अभी ये वाली बातें जो लोग बोल रहे हैं ना, उनके मुंह पर करारे जवाब आने वाले हैं। अब यहाँ पर जो अनिरुद्ध है वो जनक को चैलेंज करता है कि तू ये साबित कर दे भाई ये बच्चा मेरा है, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब भाई हवा में तो बच्चे हो नहीं जाते, कुछ हुआ है तभी तो चीजें हमारे सामने आई है ना। और ये चीजें तो भाई होटल वालों को भी बताया कि कितने दिनों तक जनक और अनिरुद्ध एक ही कमरे में रहे थे। तो इसी बिहाफ पर, इसी सबूत के बिहाफ पर जनक और अनिरुद्ध कितने ज्यादा क्लोज थे। जब अर्शी सृष्टि जनक से दूर थी, अनिरुद्ध से दूर थी, और जब जनक को बहुत ज्यादा बुखार हो रहा था, अनिरुद्ध भी बीमार हो रहे थे, तो इनको ना एक दूसरे के पास ही आना पड़ा था और एक दूसरे के साथ में इतना अच्छे से वक्त बिता रहे थे। तो ये लोग ना ये चीजें भूल गए कि हमारी अलग जिंदगी भी है, हम एक नहीं हो सकते। और कहीं ना कहीं जो अनिरुद्ध है वो इमोशंस में आकर जनक के साथ में सारी वो चीजें कर लेते हैं जो जनक को माँ बनाने के लिए काफी है। अब यहाँ पर अनिरुद्ध ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। वैसे अनिरुद्ध अगर शादी से पहले, अर्शी से शादी से पहले ये बात सुनते तो काफी ज्यादा खुश होते, क्योंकि उस वक्त तक अर्शी उनकी जिंदगी में नहीं थी। लेकिन अभी जनक और अर्शी दोनों ही उनके कंधे पर तलवार की तरह है, तो भाई आखिर करे तो करे क्या। लेकिन भाई जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। जनक बोल रही है कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ना मैं आपसे पैसे मांग रही, अपने बच्चे को पाल मैं सकती हूँ, पोस मैं सकती हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बस मेरे बच्चे की जिम्मेदारी तो लो ना, अपना नाम तो दो ना। ये वाली बात जो है जनक बोली है और ये ही चाहती है, बस इतना ही। लेकिन अनिरुद्ध को उसमें भी घुटन हो रही है, वो भी नहीं दिया जाता। तो इसके बाद में भाई अनिरुद्ध के अगेंस्ट में भाई आदित्य भी ब्रिजभूषण का सच जान चुके हैं। और आदित्य को यह पता लग चुका है कि जो अनिरुद्ध है उसको भी ब्रिजभूषण का सच पता है, तो वो कोलकाता इस वजह से आते हैं। अभी यहाँ पर आदित्य को ये नहीं पता कि भाई जो जनक के पेट में बच्चा पल रहा है वो जो है और किसी का नहीं, अनिरुद्ध का है। और अनिरुद्ध भी सेम वही कहानी कर रहे हैं जो जनक की माँ के साथ में हुई थी। मतलब जो जनक की माँ जो है उनके साथ में हुई थी, अब वो चीजें सेम की सेम हो रही है। तो यहाँ पर
आदित्य बिल्कुल नहीं चाहते जो जनक की माँ ने झेला वो जो जनक की माँ के साथ हुआ वैसा जनक के साथ हो। तो ऐसे में आदित्य पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और अपना तिगड़म लगाते हैं और वो होटल से लेकर आते हैं रिसेप्शनिस्ट को सिर्फ ये बुलवाने के लिए कि ये कितने लोगों तक कितने दिनों तक साथ थे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली होटल वालों के पास में होगी नहीं। अब यहाँ पर ये चीज वो करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया वालों को भी बुला लेते हैं और मीडिया के सामने प्रेशर रहता ही है किसी भी बंदे को। तो ऐसे में जो अनिरुद्ध है ये प्रेशर सहन ही नहीं कर पाते और फाइनली अपना जो है जल्दी जल्दी में मतलब प्रेशर में अपने मुंह से निकाल देते कि हाँ ये बच्चा मेरा है, लेकिन मैं फिर भी इस बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा। ये वाली बात बोल देते हैं अनिरुद्ध। जिसके बाद में होना क्या था भाई, फाइनली जनक को इंसाफ मिल जाता है। और आप कैसे नहीं दोगे नाम, आपको देना पड़ेगा, आप तो आपने बोल दिया ना यार। ये वाली बात जो है हो रही है। खैर आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं जी अगली वीडियो में। शबा खैर, जय जय श्री राम।